परम दयाल परम प्रियमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी श्री श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सद्य श्री श्री ठाकुर जी के पंजाधारी सत्सेनी व्रतधारी भक्तिमती माता छोटे छोटे बच्चों सबों को मेरा आनंदित जय गुरु एवं यथायोग प्रणाम। आज ऑनलाइन सुनने वाले मैं श्री श्री ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि सबों का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो। आज ऑनलाइन सत्संग का हमें मुख्य विषय दिया गया है कि सत्संग क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन में सत्संग का क्या महत्व है। इस विषय पे हम कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। परम दयाल परम प्रियमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी का एक सहस्य लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने कहा है कि तुम सद्गुरु को शरणापन्न हो जाओ, सतनाम का मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ कि तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा। देखिए, परम दयाल परम प्रियमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पे सत्संग का आश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं कि सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूँ कि तुम्हारे उन्नयन के लिए तुम्हें नहीं सोचना पड़ेगा। सत्संग में परम दयाल परम प्रियमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी साक्षात विराजमान करते हैं। इस सत्संग की जो महिमा होती है, ये अपने आप में एक बेमिसाल चीज़ होती है। ये सत्संग की जो प्रथा है, ये आज से नहीं, भगवान राम के टाइम से ही, भगवान कृष्ण के टाइम से ही ये चीज़ की सत्संग की प्रथा चली आ रही है। देखिए, भगवान श्री राम के टाइम की एक बात है, जब भगवान श्री राम की जब वनवास हुई थी और वह वनवास के दौरान जब अगस्त मुनि के आश्रम में जब वो पहुँचे थे, तो उन्होंने अपने सत्संग के दम पे, अपने सत्संग के खासियत से उनकी कुटिया में एक दिव्य ज्योति चमकती थी। और उस सत्संग की महिमा ये थी कि जो इंसान जो तामसी प्रवृत्ति का जो होता था, वो उनके कुटिया में आके शुद्ध शाकाहारी हो जाता था। इसकी महिमा ये थी। ये चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को बताने, एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि देखो लक्ष्मण, ये सब जो इनकी मुनि की जो खासियत है, सब चीज़ सत्संग के ही दम पे, सत्संग के ही भरोसे इस चीज़ को अपने अंदर में समाहित करने की ये मुनि कोशिश किए हैं। सत्संग की जहाँ तक बातें होती है, भगवान श्री कृष्ण से एक बार नारद मुनि पूछते हैं कि भगवान आप कहाँ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे नारद, ना तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदय चो तत्र गायन्ति तत् तिष्ठामि। हे नारद, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं लोगों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ लोग मेरी गुणगान करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण ने नारद को कहा कि लोग मेरी गुणगान जहाँ करते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। देखिए, परम दयाल परम प्रियमय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी सत्संग में साक्षात रूप से विराजमान करते हैं। एक बार की मैं देवघर की बात आप लोगों के सामने में मैं रखना चाहता हूँ। एक बार युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी उस टाइम अपने शरीर में विराजमान थे और वो देवघर आश्रम में साक्षात रूप से विराजमान थे। एक बार की बात है, सत्संग का टाइमिंग हो गया, ठाकुर जी को छोड़ के सारे लोग सत्संग में जाने लगे, सिवाय एक भक्त छोड़ के। एक अमुक दादा थे,
जो कि अभी हाल में दीक्षा लिए थे, और वो ठाकुर जी के पास बैठ के बात ही कर रहे थे। सब लोग जा रहे थे, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी भी उनको कहते हैं कि सारे लोग सत्संग में जा रहे हैं, आप भी जाके सत्संग में बैठिए, आप भी सत्संग में समाहित होइए। वो जो दादा थे, मतलब जिनकी दीक्षा अभी हाल में हुई थी, वो कह रहे हैं कि जब जिनके सामने में साक्षात ठाकुर जी पुरुषोत्तम विराजमान हैं, तो फिर हमें जाने की क्या आवश्यकता होती है। उस टाइम परम दयाल परम प्रिय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी उस दादा से बोलते हैं कि देखो, जो तुम्हारे सामने में जो बैठे हुए हैं वो एक शिव चंद्र चक्रवर्ती के पुत्र हैं। पुरुषोत्तम तो सत्संग में विराजमान करते हैं। देखिए परम दयाल परम प्रिय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने कितनी बड़ी बात उस दादा से कहे हैं कि पुरुषोत्तम जो होते हैं वो तो सत्संग में मतलब विराजमान करते हैं, तुम्हारे सामने में तो एक शिवचंद्र चक्रवर्ती के पुत्र बैठे हुए हैं। इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी की महिमा क्या होती है। ठाकुर जी की सत्संग की जो पुनर्पण होता है, सत्संग का जो आगमन होता है, उस टाइम ठाकुर जी का जो साक्षात आगमन होता है, परम दयाल परम प्रिय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी का एक जो अभिभाव होता है, सत्संग की जो महिमा होती है, सत्संग में जो वो लीला करते हैं, वह एक देखने लायक होती है। मैं यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों का जीवन मंगलमय हो, सबों का जीवन मंगल हो, सबों को जय गुरु।